आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टुडे। खास चीज, क्योंकि पास्टर को लगा कि मुझे बांटना चाहिए आप लोगों के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा होगा, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, राइट। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तकलीफें। हम जानते हैं कि जो कोविड की जो मात्रा है, जो गए साल था उससे करीबन 4 से 5 गुना ज्यादा ये साल उसकी मात्रा है, और उस नुकसान भी उतना ज्यादा है, और डेफिनेटली बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन मैं आपको प्रभु का वचन बताना चाहती हूँ। Psalm 34 and verse 4, भजन संहिता 34 में 4। ओके, I sought the Lord and he heard me. ओके, मैंने प्रभु को खोजा और प्रभु ने मुझे सुना। Amen. प्रभु सुनने वाले परमेश्वर है। ओके, and delivered me from all my fears. ओके, और प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया मेरे सारे डर से। ओके, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? all my fears, मतलब हर प्रकार के डर से। सी, जिंदगी में और खास करके ये समय में अलग अलग प्रकार के डर हमारे मनों में, सबके मनों में, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अलग अलग प्रकार के डर घूम रहे हैं, और ये सच्चाई है। मैंने गए हफ्ते कुछ लोगों को पूछा कि आपके मन में क्या चल रहे विचार, और कौन से डर का सामना आप कर रहे हो। तो ज्यादा करके लोगों ने बताया कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है। सही है ना? क्या होने वाला है, ये सब कहाँ समाप्त होने वाला है, आगे क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, राइट। गए साल इतने महीने लॉकडाउन था और इतने कम मात्रा थी, लेकिन अब इतना ज्यादा नुकसान है। क्या होने वाला है पास्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज गॉड। लेकिन ये सुंदर वचन क्या कह रहा है ना, मैंने प्रभु को खोजा, आमेन, और प्रभु ने सुना और मुझे छुटकारा दिया हर एक प्रकार के डर से। आमेन। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, और ये समय है कि हम प्रभु को खोजे। Can I hear an amen? ये समय है कि हम प्रभु को खोजे। प्रभु को खोजने का मतलब क्या है? हमारा जो चेहरा है हम प्रभु की ओर लगाएं, राइट। खोजने का मतलब है हम प्रभु के पैर पकड़े और कहे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, आई नीड यू लॉर्ड, मुझे आपकी जरूरत है। और बाइबल में लिखा है जब हम ये करते हैं प्रभु जरूर सुनते हैं और जरूर हमें छुटकारा देते हैं। आमेन। ऑलराइट, सो प्रेज गॉड। नाउ ये जो डर है, डर आशा से जुड़ी हुई है। ओके, और आज मैं आपके साथ आशाहीनता के बारे में बात करना चाहती हूँ। आशाहीनता, डर और आशा जुड़े हुए। जब डर आता है आशा निकल जाती है। ओके, नाउ भजन संहिता Psalm 143 and verse 4, भजन संहिता 143 में 4 में लिखा है, आई एम लूजिंग ऑल होप, मैं मेरी आशा गवा रहा हूँ, खो रहा हूँ। ओके, और क्यों? डर के कारण। सी, जो परिस्थिति है वो डर लाती है, और जब डर आता है आशा निकल जाती है। ओके, इट जस्ट स्टार्ट्स गोइंग आउट, और हम कैसे स्थान पे आ जाते हैं? एक स्थान जिसको हम आशाहीनता कहते हैं, और होपलेसनेस। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन, जो इस वक्त चल रहा है हमारे इर्द गिर्द। ओके, जो किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारे प्रभु के हाथ में। मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ओके, गए हफ्ते मैंने सुना एक लड़का बोल रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे हाँ कह रही है, फिर ना कह रही है, फिर हाँ कह रही है। मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ इस वक्त। ओके, मैं जेन्युइन, जो परिस्थिति के द्वारा जो डर और आशाहीनता आ रही है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और हम सब कहीं ना कहीं इसका सामना कर रहे हैं, तो क्यों ना हम प्रभु से मदद मांगे कि कैसे इसका सामना करना है। What is hope? आशा क्या है? ओके, आशा का मतलब है एक अपेक्षा, भविष्य में एक अपेक्षा कि अच्छा होगा आपके साथ। ओके, अच्छा होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अच्छी खबर सुनते हो। ओके, मे बी यू आर प्रेग्नेंट। ओके, कोई कहता है, आप डॉक्टर कहते हैं आपको बच्चा होने वाला है, तो क्या होता है? एक आशा आती है। ओके, आशा मतलब एक चित्र, एक पिक्चर, वन पिक्चर इन योर माइंड। ओके, जिसको देख देख के आप खुश होते हो, जिसको देख देख के आप उठते हो, वो चित्र आपको ताकत देता है एक नया दिन देखने के लिए, राइट। और वो आशा बहुत जरूरी है हर एक के जीवन में। ओके, सो व्हाट इज होप? आशा क्या है? वो चित्र। क्या चित्र? अच्छा होने वाला है, प्रभु के वादे पूरे होंगे मेरे जीवन में। आमेन। लेकिन आशाहीनता क्या है? जब वो चित्र खराब हो जाता है, वो चित्र टूट जाता है, when that picture is damaged,
राइट? तभी क्या रह जाता है? कुछ भी आगे नहीं दिखाई देता है, उसे आशाहीनता कहते हैं। एंड दिस होपलेसनेस इज नॉट गुड। एक खालीपन अंदर आ जाता है। एंड मे बी हो सकता है आपने आपके जीवन, हर एक के पास अपने जीवन को लेके एक चित्र है, राइट? ऐसा होगा मेरा जीवन, ऐसा होगा, और अचानक कोई बीमारी आ जाती है, मानो भयानक बीमारी आ जाती है। क्या होता है? वो चित्र खराब हो जाता है, वो टूट जाता है। मे बी आपके काम को लेकर आपको अभी प्रमोशन मिला है, और हम जानते हैं ये सब हो रहा है, करेक्ट? अभी प्रमोशन मिला था और फिर लॉकडाउन आ गया, और अब पता नहीं काम भी खो गया, और उतना ही नहीं, कभी कंपनी बंद हो गई, राइट? हो सकता है आपके परिवार को लेकर एक चित्र था कि मेरा परिवार ऐसा होगा, वैसा होगा, अब झगड़ा चल रहा है, करेक्ट? कलीसिया को लेकर अब पास्टरों को पूछो, हर एक पास्टर के मन में एक चित्र होता है कि प्रभु हम कलीसिया को अभी इस साल में प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, एक चित्र था मन में, लेकिन वापस वो अटक गया, अभी कुछ पता नहीं आगे क्या है, राइट? लेकिन I want to help you this evening, क्योंकि प्रभु हमारी मदद करेंगे शाम को, राइट? ये जो आशाहीनता, ये जो चित्र चला गया है, तो प्रभु हमारी मदद करेंगे। प्रभु एक नया चित्र बनाने वाले हर एक के लिए, जो कहता है प्रभु, लॉर्ड आई नीड यू दिस इवनिंग, आमेन। और सही चित्र प्रभु बनाएंगे इस शाम को, राइट? जिसको देख देख के आप जियोगे, और कैसे जियोगे? अच्छे से जियोगे, प्रभु की महिमा के लिए, आमेन। ऐसे ही जिंदा नहीं रहना है, ऐसे ही सांस लेना जीना नहीं कहते, लेकिन सही जीना प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा पूरी करते करते उसे जीवन कहते, आमेन। ओके, नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट जीसस डिसाइपल्स, यीशु के जो शिष्य थे, ओके, खास करके उसके जो करीबी शिष्य थे, ओके, उनके बारे में, जिनको हम प्रेरित कहते थे, अपोस्टल्स, ओके। नाउ, और उन्होंने भी आशाहीनता उनके जीवन में भी आई थी, ओके, जब यीशु मर गए क्रूस के ऊपर, ओके। एंड उसके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे प्रभु ने उनको मदद की, और कैसे प्रभु हमें भी आज मदद करना चाहते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, जीसस इज डिसाइपल्स, यीशु के जो चेले थे, शिष्य थे, वो यीशु के साथ 3.5 साल चल रहे थे, करेक्ट? अपने परिवारों को छोड़ के यीशु के साथ ज्यादा रह रहे थे, सेवकाई कर रहे थे, लेकिन ज्यादा करके उनके मन में क्या था ना, कि एक शारीरिक राज्य आने वाला है, ओके। प्लीज अंडरस्टैंड, इजराइल जो था उस समय रोमी राज्य के अंदर था, रोमी उनके ऊपर राज कर रहे थे, जैसे भारत में ब्रिटिश राज था, राइट? उस प्रकार से जो रोमी लोग थे वो राज कर रहे थे। और ये लोग क्या सोच रहे हैं ना, जब उन्होंने यीशु को देखा, वाओ, प्रभु का जन है, कितने चमत्कार करता है, मूर्तों को जिलाता है, कितना सामर्थ्य है, जब वो बात करता है सामने वाला चुप हो जाता है, प्रेज गॉड। और उनको क्या लगा कि यीशु ही है जो इनको रोमी सरकार से छुड़ाएगा, रोमी राज से छुड़ाएगा। So they were looking at a physical kingdom, एक शारीरिक राज्य वो ढूंढ रहे थे, ओके, वो छुटकारा ढूंढ रहे थे। सी, हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम सबकी, ज्यादा करके हमें ये जीवन में ना आराम चाहिए, आगे का जीवन पता नहीं, लेकिन ये जीवन में ना सब कुछ सही होना चाहिए। So they were also thinking like that. In fact, in Matthew 19:27, मत्ती 19 और 27 में पतरस ने तो एक दिन पूछ लिया यीशु को, देखो, we have left all and followed you, हमने तो सब कुछ छोड़ के आपका पीछा किया है, so what shall we have, हमें क्या मिलने वाला है? हेलो, ओके, आई लाइक पीटर ईमानदार था, और पीटर पूछ रहा है यीशु को, हमने सब कुछ छोड़ के आपके पीछे पीछे चल रहे प्रभु, तो हमें क्या मिलने वाला है? ओके, सो जीसस आंसर्ड, यीशु ने जवाब दिया, एंड 100% उसको नहीं समझा, ओके। वर्स 28, ओके, वचन 28 आप देखते हो, तो वहां पे यीशु ने कहा, assuredly I say to you, okay, in the regeneration, जब सब कुछ नया होगा, और जब मैं मेरी महिमा के सिंहासन पे बैठूंगा ना, तो तुम जो मेरे साथ चल रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हारे भी 12 सिंहासन होने वाले हैं, और तुम क्या करने वाले हो? इजराइल के 12 गोत्र है ना, उसका न्याय करोगे, ओके। सो व्हाट हैपेंड? ये लोग खुश हो गए, क्योंकि ये क्या सोच रहे हैं, ये शारीरिक, अभी भी शारीरिक राज्य के बारे में सोच रहे हैं कि यीशु का राज्य शारीरिक होगा, यीशु राजा बनेंगे और हम मंत्री बनेंगे, मैं ये मंत्री, तू ये मंत्री। तो इनका यही सब चल रहा था। और आप सोचो उनके साथ क्या हो रहा होगा जब उन्होंने देखा कि उनका हीरो, राइट, उनकी आशा यीशु क्रूस पर मर गए, आमेन, क्रूस पर जान दे दी, खून बह रहा है,
बाइबल में लिखा है पहचान भी नहीं सकते थे, इतनी बुरी हालत की थी लोगों ने उनकी, पहचान भी नहीं सकते। और इनके मन में जो चित्र था क्या हुआ होगा। ओके, नाउ यू नो इन एक्ट्स 1:6 आप देखो कितना इनका मन शारीरिक चीजों के ऊपर अभी भी है, वो शारीरिक राज्य के ऊपर। यीशु मर गए, लेकिन हम जानते हैं वो तीसरे दिन फिर से जी उठे, प्रेज गॉड। अब उनका पुनरुत्थान हो गया और यीशु अपने शिष्यों को मिलने आते। प्रेरितों के कार्य 1 और 6, और यीशु अभी जिंदा परमेश्वर बात कर रहे हैं उनसे, और अभी भी ये पूछ रहे, इस तरह से डाल दिया सवाल। ओके, therefore when they had come together they asked Jesus, प्रभु will you at this time restore the kingdom to Israel? प्रभु समय आ गया क्या, अब तो इजराइल को राज्य मिलेगा क्या? अभी भी उनका मन शारीरिक राज्य के ऊपर है। ओके, क्योंकि हमें अभी चाहिए, अभी छुटकारा, हमें अभी आराम चाहिए, करेक्ट। लेकिन see they never understood what kingdom of God Jesus was talking about. Okay, I really pray प्रभु हमारी मदद करे समझने के लिए। इन्होंने नहीं समझा, यीशु के साथ रह रहे थे, फिर भी नहीं समझा कि कौन से राज्य की यीशु बात कर रहे थे। You know, in Luke 17:20-21, लूका 17:20 से 21 अगर आप पढ़ते हो, okay, यहाँ पे when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, कुछ फरीसियों ने यीशु को पूछा कब परमेश्वर का राज्य आएगा। तब यीशु ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? परमेश्वर का राज्य ऐसे देखने के द्वारा नहीं आएगा। क्या, कहाँ चिन्ह, क्या हुआ? Okay, verse 21. Okay, because the kingdom of God is within you. Amen. परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है? यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर है। यीशु का मन क्या था ना, सुनो, यीशु का मन था कि वो लोगों का जीवन बदले। ये सोच रहे हैं कि रोमी सरकार से छुटकारा देने आए, लेकिन यीशु का उद्देश्य उससे बड़ा था। क्या था उद्देश्य? पाप से छुटकारा देना, आमेन, शैतान से छुटकारा देना, श्राप से छुटकारा देना। यीशु का लक्ष्य बड़ा था, आमेन। लेकिन ये लोग खाली शारीरिक सोच रहे थे, इसलिए उनका जो चित्र था पूरी तरह से खराब हो गया। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का राज्य कहाँ पर है? तुम्हारे अंदर है, आमेन, तुम्हारे अंदर है। और यीशु क्या कह रहे थे? परमेश्वर का राज्य कैसा है? खमीर के समान है, राइट। एक व्यक्ति के अंदर आता है और फिर वो आशीष का कारण, वो बदल जाता है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है, और फिर उनको भी प्रभु में लाता है और परमेश्वर का राज्य उनके अंदर भी आता है। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे खमीर, ईस्ट, द वे ईस्ट वर्क्स, राइट, जैसे खमीर काम करता है, यीशु वैसा समझा रहे थे कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है और तुम्हें बदलेगा और फिर बाकी लोगों को बदलेगा और आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाएगा, आमेन। लेकिन ये लोग नहीं समझे, राइट। सो व्हाट हैपेंड, इसके कारण उनका पूरी तरह से आई थिंक उनका दिल टूट गया, सारी आशा चली गई। वो क्रूस को देख के सारी आशा चली गई कि अभी सब खत्म हो गया, क्या किया हमने 3.5 साल, आमेन। लेकिन गुड न्यूज, अच्छी खबर ये है, यीशु ने उनको उनकी आशाहीनता में नहीं छोड़ा। यीशु उनको मिलने आए, प्रेज गॉड, और यीशु आपको भी मिलने आए हैं इस शाम को, आमेन। गॉड वांट्स टू मीट यू। प्रभु आपके साथ आमना सामना करना चाहते हैं। और प्रभु ये जो आशाहीनता है ना, आई नो कभी कभी हमें उत्साहित करते हैं, मानो आज मैं आपसे बात करूंगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर से वो ऐसा लगता है ना, कुछ चीज आपको गला दबा रही है, ऐसा लग रहा है कुछ घुटन हो रही है, ऐसा लग रहा है जीना नहीं है, लेकिन these are demonic things, और प्रभु आपको उससे भी छुटकारा देने के लिए आज आए हैं। And I believe हम प्रार्थना करेंगे ये संदेश के बाद, और प्रभु I feel somebody over here, आप कह रहे हो प्रभु को, प्रभु मैं आशा करना चाहता हूँ, I want to, लेकिन कुछ दबा रहा है। We will pray for you in the name of Jesus कि वो जो चीज जो आपको दबा रही है वो निकल जाए यीशु के नाम में, आप खुले से जी सको, खुले से विश्वास कर सको, आपकी वो आशा फिर से आ जाए यीशु के नाम में, आमेन। ऑलराइट, सो कैसे यीशु आए उनको मिलने, उनकी जो नजर है, दृष्टि साफ करने, उनको ताकत देने, कम ऑन डू इट, आमेन। एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू डू फॉर अस आल्सो। ओके, नाउ कैसे प्रभु ने उनको मदद की? नाउ इफ यू सी in Luke 24, लूका 24 और वचन 14, Luke 24 verse 14,
ओके, दो शिष्य एक रास्ते पे चल रहे थे, ओके, वो जेरूशलेम के बाहर जा रहे थे, और एंड हियर इट सेज दे टॉक टुगेदर ऑफ ऑल दीस थिंग्स व्हिच हैड हैपेंड। सुनो, ये दो क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे, क्या हो रहा है, ओके, जैसे हम भी बात करते है ना हम भी बात करते हैं एक दूसरे से, करें, कोई ये फोन करता है, कोई यहाँ से फोन करता है, अभी क्या होगा क्या होगा। कल मुझे कल नहीं, थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे फोन करके पूछा, अभी क्या होने वाला है, तुमको क्या लग रहा है क्या होने वाला है ओके, सो ये लोग भी कुछ ऐसी कुछ बातें कर रहे थे ना। सुनो, जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है उसके बारे में बात करना या न्यूज पढ़ना गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन आप संभालो क्या, क्योंकि जब आप बुरी खबर सुनते हो और उसके बाद अगर प्रभु को नहीं देखोगे तो तुम दरवाजा खोल रहे हो वो आशाहीनता को अंदर आने के। आप समझ रहे हो? हाँ, जो है चीजें चल रही है, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अगर वो देखने के बाद आप प्रभु का चेहरा नहीं देखोगे, वचन नहीं खोलोगे, तो गए, राइट? तो ये दोनों भी बातें कर रहे हैं, और वचन 17 में, वहां नहीं है लेकिन वचन 17 में लिखा है कि उनके चेहरे पे उदासी छाई थी। और यही होता है जब हम सिर्फ बातें करते हैं जहाँ पे कोई आशा नहीं है, और हम बातें कर अभी क्या होगा क्या होगा, कैसा हो गया, क्या होगा आगे, और क्या हुआ, उनके चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। बट प्रेज गॉड, यीशु वहां पर आए, आमेन, यीशु उनको मिलने आए। बाइबल में लिखा है यीशु उनके करीब आए और उनसे बात करने लगे, और यीशु ने उनको पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना उदास है तुम्हारा चेहरा, तुम क्या बात कर रहे हो? और फिर उन्होंने सब बताना शुरू किया। यीशु नाम का एक व्यक्ति है, भविष्यवक्ता था, ऐसा था वैसा था। वचन 21 वर्स 21 इफ यू सी, ओके, वहां पे पूरी कहानी बताने के बाद वो क्या कह रहे हैं, वी वर होपिंग, हम आशा कर रहे थे कि वो इजराइल को छुड़ाएगा। हेलो, देखा, आशा कर रहे थे लेकिन आशा अभी चली गई, आमेन। तो वो all their hope is gone, वो चित्र खाली हो गया जो लोग के मन में था। ओके, सो वर्स 25, ओके, नाउ दिस इज नाइस। यीशु क्या कह रहे, मूर्ख लोग, मतलब मूर्ख का मतलब यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये सब तो वचन में लिखा हुआ था, आमेन, भविष्यवक्ताओं ने पहले से ये सब बताया है, आमेन। ओके, एंड वर्स 27, फिर यीशु ने क्या किया? Okay, what did Jesus do? He took them in a whole journey. Verse 27, please put it. Okay, उन्होंने शुरुआत से लेकर मूसा को लेकर सब बाइबल खोल के उनको बताया कि देखो ये सब लिखा गया था। क्या लिखा गया था? कि मसीहा मरेगा, आमेन, उनको मरना है लेकिन वो जीवित होगा, और तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। ओके, what is Jesus trying to say? ये सब लिखा गया है, और उतना ही नहीं, मैंने कितना बता भी रहा था तुम्हें कि मैं क्रूस पर जाऊंगा लेकिन मैं फिर से जी उठूंगा, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो, आमेन। नाउ व्हाट डिड जीसस डू? सी, यीशु कहाँ लेके गए वो शिष्यों को जो आशाहीनता में बैठे हुए थे, राइट? कहाँ लेके गए? प्रभु के वचन के पास, बाइबल के पास। सी, ये जो आखिर के दिन है ना, ये जो दिन जहाँ पे हम जी रहे हैं इस वक्त, सी, ये जो दिन है यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव फीलिंग, सकारात्मक विचार रखना, आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कोशिश कर लो, नहीं मदद मिलेगी। हम ऑप्टिमिज्म, ये करें वो करें, कुछ लोग खाते रहते हैं क्योंकि मन कहीं और डालना है ना, आपको मदद नहीं मिलेगी ये सब चीजों से। मदद मिलेगी तो सिर्फ प्रभु के वचन में जाके मिलेगी, आमेन। या क्यों? क्योंकि जीसस सेड इन मैथ्यू 24:35, मत्ती 24 और 35 में यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे। हेलो ये सच्चाई है, एक दिन स्वर्ग और पृथ्वी, आप जो कुछ भी देख रहे हो, बड़े बड़े बिल्डिंग, सब टल जाएगा, लेकिन यीशु कह रहे हैं मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे, आमेन। और ये समय है कि हम भरोसा कहाँ रखे, कहाँ पर वापस जाना है? प्रभु के वचन में जाना है। यू हैव टू कम बैक टू द बाइबल। ओके, गुड मॉर्निंग, आई नो शाम है लेकिन मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको सच में जगाना चाहती हूँ, और कहीं से मदद नहीं मिलेगी, प्रभु के वचन में जाना है। मैं नहीं कह रही हूँ, आप देखो जब यीशु के शिष्य आशाहीनता में जी रहे थे, यीशु उनको प्रभु के वचन में लेकर आया, आमेन, प्रभु के वचन में लेकर, खाली अच्छे अच्छे शब्द या उत्साहित नहीं किया, प्रभु के वचन में लेकर आया।
और वही चीज हमें जीवन देगी आज। आमेन। ओके, नाउ 3 चीजों के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जब हम हमारा चेहरा प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे, जब हमारा हृदय, हमारे कान, प्रभु आप क्या कह रहे हो, आपका वचन क्या कहता है, हमें ये सब परिस्थिति में सब लोग बोल रहे हैं ये न्यूज सब बहुत कुछ बोल रहे हैं, आप क्या बोलते हो? जब आप कान लगाओगे तो बाइबल आपको 3 चीज बताएगी। आमेन। the Lord will show you 3 things. प्रभु आपको 3 चीज बताएंगे पवित्र शास्त्र में। Amen. And that's what I want to talk to you. 3 things. Okay. The first thing, पहली चीज, it points to the prophecies. Okay. पहली चीज, बाइबल क्या बताते हैं हमको कि भविष्यवाणियां देखो जो मेरे वचन में है। जो हमारी बाइबल है ना, जो प्रभु का वचन है, ये बहुत खास है। ओके, इट इज नॉट कोई साधारण किताब नहीं है जिसमें कुछ इतिहास लिखा है, कुछ अच्छे शब्द लिखे हैं, कुछ थोड़ा उत्साहित करने के लिए। नो। डू यू नो 1/4 ऑफ द बाइबल, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द बाइबल इज प्रोफेसीज। डू यू नो पवित्र शास्त्र में 1/4 हिस्सा जो है वो भविष्यवाणियों से भरा है। ये किताब क्यों हटके है, क्यों अलग है? क्योंकि उसमें भविष्यवाणियां है। आमेन। कितनी? 1/4 हिस्सा भविष्यवाणियां है। और प्रभु हमें क्या कह रहे हैं? मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ बताया है, थोड़ा खोलो, थोड़ा देखो। आमेन। ओके, नाउ कितनी सारी भविष्यवाणियां है। आप अगर पढ़ोगे यीशु के पहले, यीशु के जन्म के बारे में, यीशु कैसे जीवन जीने वाले हैं, कैसे उनकी मृत्यु होगी, सब लिखा है। इज़राइल के बारे में लिखा है। और सुनो, ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है, लेकिन बहुत सारी भविष्यवाणियां है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वो होने वाली है। आमेन। भविष्य में होने वाली है। बाइबल में लिखा है यीशु फिर से आने वाले, ये होगा, वो होगा। प्रभु क्या कह रहे हैं? जब तुम बाइबल की ओर देखोगे, प्रभु कह रहे भविष्यवाणियां देखो मैंने क्या कहा है। Amen. And by the way, इतनी सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है, जो बाकी है वो भी जरूर पूरी होने वाली है, क्योंकि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। Never lies. Amen. Okay. Now in Luke 24:44-45, लूका 24:44-45, यीशु फिर से अपने शिष्यों के पास जाते हैं, अपने प्रेरित के पास जाते हैं, ओके, और समझाते हैं और कहते हैं, देखो, these are the words which I spoke to you. मैंने ये सब तुमको पहले से बताया है। और क्या? ये all things must be fulfilled which have been written. सुनो, जो लिखा गया है उसे पूरा होना है। So हमें विचलित होना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। प्रभु क्या चाहते हैं कि हम सीखें। हम कौन से दिनों में रह रहे हैं? मैंने आपको बताया, अंत के दिनों में रह रहे हैं। हमें अच्छा ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है। ओके, नाउ ये क्या है पास्टर, ये अंत के दिन मतलब क्या होने वाला है? सब खत्म होगा क्या अभी? नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, शुरुआत है अभी। शुरुआत है। मेरे साथ रहना, ठीक है? मत्ती 24 अब लिख लो। यीशु ने मत्ती 24 में इसके बारे में बात की है, लूका 21 में इसके बारे में बात की है, और यीशु ने कहा है, ओके, मैथ्यू 24, लूक 21, जीसस सेड कि अंत के दिन जो होंगे ना, तब क्या होगा? बहुत सारे युद्ध होंगे। ओके, बहुत सारे युद्ध हो गए। फैमिन्स, देयर विल बी फैमिन्स, अकाल। ओके, बहुत सारा अकाल होगा, मतलब खाना नहीं मिलेगा, ठीक है? अर्थक्वेक्स, भूकंप होंगे, ठीक है? और बहुत सारी चीजें कही यीशु ने। और फिर एक और चीज वहां पे डाली है, पेस्टिलेंस। ये शब्द पेस्टिलेंस का मतलब है फैलने वाली बीमारियां। हेलो, हो रहा है क्या? दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है ना? फैलने वाली बीमारियां। और ये कोई एक देश की बात नहीं हो रही है, संसार भर में फैलने वाली बीमारियों के बारे में यीशु ने कहा है। अंत के दिनों में युद्ध होंगे, लोग झगड़ा। आज भी मैंने एक व्हाट्सएप मिला कि एक देश है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन एक देश तैयारी कर रहा है दूसरे देशों को तबाह करने के लिए, राइट? तो यीशु ने कहा ये सब अंत के दिनों में ये सब होने वाला है। युद्ध, भूकंप, अकाल और ये फैलने वाली बीमारियां। किसी ने मुझे पूछा, मतलब पास्टर ये कोविड के साथ सब खत्म हो जाएगा क्या? पृथ्वी खत्म हो रही है क्या? सुनो, मुझे नहीं लग रहा है कि कोविड के साथ खत्म होगी, क्योंकि यीशु का आना बाकी है अभी। यीशु का आना बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी है।
एंटी क्राइस्ट इज टू कम, जेरूसलम में जो मंदिर है वो फिर से बांधा जाएगा, बहुत सारी चीजें होगी। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जब लोग कहेंगे शांति है, बहुत अच्छा है, बहुत शांति है, चलो शादी करेंगे, चलो और बिजनेस फैलाएंगे, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तब आएगा सडनली, अचानक से तकलीफ आएगी। मतलब ये समय, तो किसी ने मुझे पूछा सच में ये खत्म हो जाएगा, कोविड ये संसार को खत्म कर देगा? मुझे नहीं लग रहा है, कोविड के साथ खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी होना बाकी है। आप प्रार्थना करो प्रभु हमें मदद करे, क्योंकि हमारे दिल में है कि कलीसिया को अंत के दिनों के बारे में सिखाए, या फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन हम सिखाए। आप प्रार्थना करो प्रभु हमें मदद करे तो हम आपको सिखा सके, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है कि हम जाने हम कौन से समय में रह रहे हैं। क्योंकि यीशु ने कहा लोगों से, तुम नहीं जानते, तुम आसमान देख के कह रहे हो अब बारिश होगी, अब अच्छा मौसम होगा, लेकिन कौन से आत्मिक समय में जी रहे हो वो तुम नहीं जानते। लेकिन हमें वैसा नहीं रहना है, हमें ऐसे लोग बनना है जो बाइबल के लोग हैं, जो जानते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। आमेन। ओके, सो लेकिन वी विल नॉट, हम इसमें पेरिश नहीं होंगे। नाउ सी, ये जो भविष्यवाणी आप कहेंगे फिर प्रभु क्यों बताते हैं, पहले से क्यों बताते हैं ये सब? कभी कभी अच्छा होता पता ही ना हो। नो नो नो, सुनो, भविष्यवाणियां पहले से दी जाती है, भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी गई है। किस लिए? क्योंकि यीशु ने कहा, लिख लो, पहली चीज यीशु ने कहा तुमने धोखा नहीं खाना है, या लोगों ने हमें धोखे में नहीं डालना है, या डिसेप्शन, यू शुड नॉट बी डिसीव्ड, यू शुड नो। ओके, आपने जानने वाले व्यक्ति बनना है। जो बाइबल नहीं जानेगा, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अंत के दिनों में जो वचन नहीं जानेंगे वो डेफिनेटली हिल जाएंगे। प्लीज वचन पढ़ो, वचन सुनो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। ओके, सो ये जो भविष्यवाणी दी गई है, ये डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये इसलिए दी गई है ताकि हम धोखे में ना आए। हमें दूसरी चीज कि हम सतर्क रहे, राइट, अलर्ट रहे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमने जानना है, राइट, ताकि हम तैयार रहे हमारे प्रभु के लिए। यीशु ने कहा जब मैं आऊंगा क्या मैं विश्वास पाऊंगा पृथ्वी पर, राइट। कितने लोग रुके रहे होंगे प्रभु के लिए मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें वैसे लोग होना है जो हमारे प्रभु के लिए रुके हैं। आमेन। प्रभु अभी आ रहे हो, हम जूम बंद कर देते, आ जाओ, हम तैयार है। आमेन। ओके, एंड द थर्ड थिंग, सबसे जरूरी, भविष्यवाणियां क्यों दी जाती है? पहला, हम धोखा ना खाए, दूसरा, वी शुड बी शार्प एंड अलर्ट, राइट, बट तीसरी चीज, हम प्रभु को थामे रखें। यू शुड क्लिंग टू द लॉर्ड। वी आर एनकरेज्ड, भविष्यवाणियों के द्वारा हमें उत्साहित किया जा रहा है, सुनो, प्रभु को पकड़ के रखो। Yes, yeah, I like this verse. Please put it. Deuteronomy 30 and verse 20. व्यवस्था विवरण 30 में 20. You may love the Lord your God. See, जीवन क्या है? यही है। Okay? अगर आपको सब कुछ पता भी ना हो आगे क्या होने वाला है, no problem. तुम इतना करो खाली। यहाँ पे क्या लिखा है? तुमने तुम्हारे प्रभु से प्रेम करना है। Amen. और प्रभु की आवाज का आज्ञा पालन करना। And you should cling to God. Cling. I like this word cling. Cling मतलब क्लिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? थामे रखना है, राइट, प्रभु की बाहों में रहना है। ओके, लिपटे रहना है, जो भी लगाना है लगा लो। वो क्या कह रहा है? प्रभु को थाम के रखो। क्यों? क्योंकि गॉड, ही इज योर लाइफ, प्रभु ही हमारा जीवन है। आमेन, गॉड इज योर लाइफ। तो ये सारी भविष्यवाणियां हमारे लिए लिखी गई है, डर पैदा करने के लिए नहीं, लेकिन ताकि हम प्रभु के साथ चले, राइट। हमारा जीवन अगर इधर उधर हम भटक रहे, कम बैक टू द लॉर्ड। आ जाओ प्रभु के पास वापस। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, ये समय है, प्रभु कह रहे हैं कम बैक। अगर निराशा में चले गए हो, प्रभु कह रहे हैं वापस आ जाओ। Amen. And come back to my word. मेरा वचन पूरा आशा से भरा है। Sometimes I will just sit down. Okay, कभी-कभी जब बहुत सारा ऐसा लग रहा है, बहुत सारा चल रहा है, I'll just sit down and I will close my eyes and think about what? किसके बारे में मैं सोचती हूँ? स्वर्ग के बारे में। Yeah, because Bible में लिखा है हमने ये करना है। Okay, come, I will take you ahead. So 3 things I told you. 3 चीज पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं। Okay, first, भविष्यवाणियों के बारे में। दूसरा, the Bible encourages us to trust God completely. Okay, बाइबल हमें उत्साहित करती है कि हम पूरी तरह से प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। भरोसा ना आधा नहीं रहता है, आधा अधूरा नहीं रहता है,
राइट? यू नो, आई रिमेम्बर योहान है ना, एकदम छोटा सा, एंड हम लोग है ना गोवा गए थे, तो स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, और वो बैठा था एकदम कुछ पकड़ के ऐसा बैठा था, क्योंकि डर रहा था पानी से। एंड मुझे तैरना आता है, तो मैंने उसको कितनी बार कहा, कम आओ मेरे पास, मैं लेके जाती हूँ, मैं थोड़ा सा पानी में दिखाती हूँ। ऐसा एकदम छोटा सा पूल था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उसने छोड़ा ही नहीं, वो कुछ पकड़ के रखा था, मैं नहीं आऊंगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, मैं माँ हूँ और तू मेरा एक ही बेटा है। ऑफ कोर्स उसको कुछ समझ में नहीं आया, इतना सा था, लेकिन मैंने कहा, कैसे तू भरोसा नहीं कर सकता है मुझ पे, मैं क्या डुबाऊंगी तुम्हें? लेकिन उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं आ रहा था। और बाद में प्रभु ने ना मुझे शांति से कहा, तुम भी बहुत बार ऐसा करती हो, छोड़ती ही नहीं हो। जो मैं बोल रहा हूँ छोड़ो, मेरे हाथ में आओ, लेकिन छोड़ते ही नहीं हो। भरोसा आधा अधूरा नहीं होता है, पूरी तरह से होता है। पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना होता है। प्रभु हमें नहीं डुबाएंगे, आमेन। प्रभु हमें डुबाएंगे नहीं। बाइबल में पौलुस कहता है, मैं जानता हूं मैंने किसके ऊपर भरोसा किया है, आमेन। मेरे प्रभु को मैं पहचानता हूं, मैंने उनके ऊपर मेरा भरोसा रखा है, और वो मुझे स्वर्गीय राज में लेकर जाएंगे। मेरा जो अंत है ना, ये यात्रा का, आपकी यात्रा का अंत मुंबई शहर नहीं है, हमारी यात्रा का अंत स्वर्ग है, जहाँ पे हमेशा के लिए हम हमारे प्रभु के साथ रहने वाले हैं, आमेन। ओके, नंबर 2, व्हाट डज द बाइबल एनकरेज अस टू? ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली, पूरी तरह से प्रभु पे भरोसा रखना। Psalm 46 वर्स 1 and 2, भजन संहिता 46 में 1 और 2, इजी ट्रांसलेशन। ओके, यहाँ पे लिखा है, गॉड इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेस फॉर अस। प्रभु हमारे लिए मजबूत गढ़ है, और प्रभु हमें सुरक्षित रखेंगे। He will always help us when troubles come. जब समस्या आएगी, प्रभु हमें हमेशा मदद करेंगे, आमेन। ये घोषणा कर रहा है, और हमने भी भजन संहिता को लेके, भजन को लेकर घोषणा करना सीखना है। वो क्या कह रहा है? प्रभु मेरा मजबूत गढ़ है, आमेन। प्रभु मुझे सुरक्षित रखेंगे, और जब मुझे मदद की जरूरत है, प्रभु जरूर मदद करेंगे। Go to verse 2 please, वचन 2 देखो। I like this. मैंने ये भजन बहुत पढ़ा, बहुत इसको लेके प्रार्थना की गए लॉकडाउन में। So even when the earth shakes, जब पृथ्वी हिल भी जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। ओके, इसके बाद लिखा है, पहाड़ निकल के समुद्र में भी चले जाए तो भी मैं नहीं डरने वाला। सी, ये बड़ी बड़ी चीजें कह रहा है। वो क्या कह रहा है ना, मैं ये जब पढ़ रही थी, मैंने कहा, मतलब प्रभु अगर सीनरी भी बदल जाए, यू नो, मुंबई शहर का नक्शा भी बदल जाए, तो भी मैं मेरे प्रभु में भरोसा करूंगा, ऐसा लिखा है यहाँ पे, आमेन। सी, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। एंड वर्स 10, वचन 10 में लिखा है, या वर्स 10 इन द सेम, प्रभु क्या कह रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं? शांत रहो, आमेन। शांत रहो, आमेन। अंडरस्टैंड दैट आई एम गॉड, समझो मैं प्रभु हूँ, आमेन। मैं प्रभु हूँ, मैं राजा के जैसा राज करता हूँ। आई रूल एज किंग ओवर द नेशंस, मैं देशों के ऊपर राजा के जैसा राज करता हूँ, और एक दिन पूरा संसार कहेगा कि मैं महान हूँ। I will be exalted in all the earth. प्रभु क्या कह रहे हैं? हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट? बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं सब चीजों को अच्छे के लिए बदल दूंगा, और मैं जरूर ऊंचा उठाया जाऊंगा। I will be exalted. Do you know last lockdown इतने सारे परिवार प्रभु में आए, आमेन। इतने सारे परिवार हमारी कलीसिया में, उन्होंने प्रभु को जाना। किसने कहा उनको प्रभु के बारे में? आपने कहा, आपने कुछ आशा के शब्द उनको दिए, आपने किसी के लिए प्रार्थना की, राइट? इसके लिए इतने सारे लोग प्रभु में आए। मैं नागपुर गई थी गए महीने में, या इन मार्च, एंड वहां पे उन्होंने कहा, पास्टर लॉकडाउन हमारे लिए बहुत अच्छा था। मैंने कहा, सच में? कोई ऐसा कह नहीं रहा है। उन्होंने कहा, इतने सारे लोग प्रभु में आए, हालेलुया, राइट? हम नहीं समझते बहुत सारी चीजें, लेकिन प्रभु अपना काम कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ रहा है। आत्मिक क्षेत्र में प्रभु को कोई नहीं रोक सकता है। कोई लॉकडाउन प्रभु को नहीं रोक सकता है, सुसमाचार को नहीं रोक सकता है। वो तो आगे बढ़ रहा है। Can I hear an amen? Okay? Now, दो चीज मैं चाहती हूँ आप समझो, दो चीज।
एक चीज, प्रभु कोई भी परिस्थिति को एक दिन में बदल सकते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। कितने सारे उदाहरण है बाइबल में। आपको पता है इजराइल का जो राष्ट्र है एक दिन में जोड़ा गया, एक दिन में बन गया, एक दिन में इजराइल का राष्ट्र बन गया। हिजकिय्याह राजा के बारे में, मरने वाला था लेकिन प्रभु ने बदल दिया, राइट। प्रभु ने उसकी पूरी दिशा बदल दी और कहा तुम अभी ठीक होने वाले हो, 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। प्रेज गॉड। प्रभु कुछ भी एक क्षण, एक दिन में बदल सकते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आई विल शो यू। ओके, आप लिख लो दूसरा राजा 6 और 7 अध्याय, 2 Kings chapter 6 and 7. There is a story over here. यहाँ पे कहानी है। ओके, नाउ दिस इज नॉट नाइस। ये परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा। क्या हुआ था, समरिया एक नाम का जो शहर है, वो राजधानी थी इजराइल की, ठीक है। तो उसके बाहर शत्रु आ गए थे। ओके, बहुत सारे राजा उसके बाहर उन्होंने पहरा लगा दिया था और इन इंग्लिश जैसे दे लेड सीज, दैट मींस बाहर से आ गए थे और मजबूर करते थे। उन दिनों में बाहर से आ जाते थे, घेर लेते थे और मजबूर करते थे कि वो लोग सरेंडर करते। ओके, अंदर जो देश है ना, जो लोग है वो सरेंडर करते। तो ये क्या करते थे, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, कोई भी बाहर नहीं आ सकता था, फुल लॉकडाउन। और कभी कभी तो ये सालों तक चलता था, जब तक वो अंदर जो लोग बैठे उनके पास खाना रहता था। जब खाना खत्म हो जाता था उनको बाहर आना ही पड़ता था, राइट। और वो सरेंडर करते थे। तो ये ऐसा समय था जहाँ पे बहुत ज्यादा अकाल हो गया समरिया में। क्यों? क्योंकि बाहर शत्रु है, अंदर खाना नहीं आ रहा है और जो खाना है सब खत्म हो रहा है। शॉर्टेज ऑफ फूड, खाना खत्म हो गया। उतना ही नहीं, वो सुनो, ये अच्छी बात नहीं है लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा, वो लोग ने अपने जानवर भी खा लिए, ओके, क्योंकि खाना नहीं है। ओके, उतना ही नहीं, कुछ माएं जो थी ना, उन्होंने अपने बच्चों को खा लिया। ओके, बहुत बुरी परिस्थिति थी, बहुत बुरी, बिल्कुल खाना नहीं, ठीक है। और तब भविष्यवक्ता था जिसका नाम है एलीशा, और एलीशा के पास कुछ लोग जाते और पूछते कि अभी क्या होगा। पता है उसने क्या कहा? कल सब कुछ बदल जाएगा। क्या? कल के दिन सब कुछ बदल जाएगा, पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। खाना तो भरपूरी से मिलेगा ही, लेकिन इतना सस्ता हो जाएगा। अरे वाह! मैंने कहा ना, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। ओके, इतनी बुरी परिस्थिति आप सोचो, और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। क्या कह रहा है? कल के दिन तुम देखोगे सब कुछ बदल जाएगा। तो वहां पे एक सेनापति था, उसने कहा, सुनो, आज पास्टर ने हमें बताया स्वर्ग की खिड़कियां, राइट, स्वर्ग की खिड़कियों के बारे में। तो ये क्या कहता है पता है? अगर परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियों को भी खोले ना, तो भी ये नहीं हो सकता है, ये असंभव है। एक्चुअली ना, कुछ लोग स्वर्ग की खिड़कियां क्या है ना, वो जानते नहीं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलना, नीचे प्रबंध आना, जिंदगी बदल जाती है। ओके, लेकिन इसने क्या कहा पता है? अगर परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां भी खोले ना, तो भी ये असंभव है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कल कैसे बदल सकता है? तो भविष्यवक्ता ने उसे कहा, तुम इन आंखों से देखोगे लेकिन खा नहीं सकोगे। विश्वास नहीं करते ना? आंखों से देखोगे लेकिन खा नहीं सकोगे। आप कहेंगे क्या हुआ फिर पास्टर? पूरा हुआ, भविष्यवाणी पूरी हुई। ओके, क्या किया प्रभु ने? द लॉर्ड चेंज्ड एवरीथिंग। प्रभु ने, जो बाहर राजा थे और इतनी सारी सेना और इतने सारे सैनिक थे, प्रभु ने गड़बड़ी लाई वहां पे। अचानक से देयर वाज पैनिक, देयर वाज फियर, इतना डर आया, उनको लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत सारी सेनाएं हमारे खिलाफ आ रही है। बाइबल में लिखा है सब कुछ छोड़ के भाग गए वहां से। खाना, कपड़े, सोना, जो भी उनके पास था, सब छोड़ के वहां से भाग गए। और यहाँ से ये लोग थोड़ा सा जाके बाहर जाकर और देखा कोई भी नहीं है, और एक दिन में पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई। वो सब खाना अंदर लेकर आए, सब चेंज हो गया। प्रभु कुछ भी कभी भी कर सकता, प्रभु को कोई रोकता नहीं है, राइट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये प्रभु के हाथ में है, प्रभु की बुद्धि के अनुसार है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है कि वो क्या करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, प्रभु कर सकते हैं, आमेन। लेकिन एक और चीज है, दूसरी चीज लिख लो, कभी कभी वो चीजों को नहीं बदलते। ओके, अभी देखा कोई ताली नहीं बजा रहा है। आई नो, लेकिन ये सच्चाई है ना, बाइबल को पूरी तरह से देखो।
कभी कभी प्रभु चीजों को नहीं बदलते, कभी कभी बदलते हैं, कभी नहीं बदलते, लेकिन मुझे क्या समझ में आता है, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो मुझे भरोसा किसके ऊपर करना है? मेरे प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। ओके, यू नो बाइबल में एक भविष्य वक्ता था जिसका नाम है हैबकुक। ओके, उसका नाम है हैबकुक, और वो बहुत डिफिकल्ट दिनों में जी रहा था, जैसे हम मुश्किल दिनों में जी रहे, क्योंकि वो भविष्य वक्ता था, वो आगे का देख सकता था। ओके, और उसने आगे का देखा कि बेबीलोन की सेना आकर जेरूशलेम को नाश कर रही है, और वो पूरी तरह से उसका दिल टूट गया। आप समझ रहे हो ना? वो देख पा रहा था कि क्या होने वाला है। और अगर आप वो बहुत छोटी सी किताब है, चाहिए तो पढ़ लेना, खाली 3 अध्याय है उसमें, ठीक है? और वो है ना, प्रभु से बात कर रहा है जैसे हम भी बात करते हैं, और वो प्रभु को सच में, उसके मन में सवाल थे, प्रभु आप सच में भले हो क्या? फिर क्यों होने दे रहे हो ये सब? क्यों लोग मरेंगे? क्यों तबाह होंगे? हम भी पूछ रहे हैं ना, आप में से कुछ लोग भी प्रभु को पूछ रहे हो, प्रभु आप भले हो। पास्टर लोग बोलते हैं प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि वो हमेशा भले है। फिर क्यों इतने लोग मर रहे हैं? क्यों इतने लोग अस्पताल के बाहर आकर मर रहे हैं? क्यों हो रहा है? सुनो, एक चीज मैंने समझा है कि हमारे क्यों का जवाब नहीं मिलता ज्यादा करके। कोई आमीन नहीं बोल रहा है वहां से, ओके या? लेकिन प्रभु के साथ जब आमना सामना होता है हमारा जीवन बदलता है। क्योंकि प्रभु है। प्रभु अगर हमें बताते हैं तो प्रभु सोचते कि हम समझ पाएंगे तो बताते, हम समझ नहीं पाएंगे, प्रभु नहीं बताते। तो ये भविष्यवक्ता के साथ क्या हुआ? प्रभु ने उसको अपनी भलाई, प्रभु कौन है, दिखाया। ओके, और अंत में ये क्या कहता है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उसके मन में भी बहुत सवाल थे जैसे हमारे मन में होते, करेक्ट? प्रभु ने वो परिस्थिति नहीं बदली क्योंकि वो भविष्यवाणी हुई थी, बेबीलोन की सेना आएगी और नाश करेगी, और वो पूरा होना ही था क्योंकि इजराइल के लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, ठीक है? लेकिन लुक एट हबक्कुक 3:17-19, हबक्कुक 3:17 से 19। हम भरोसा करने के बारे में बात कर रहे हैं, भरोसा। ओके, एंड आई रियली वांट टू एनकरेज यू। देखो, ये नबी, भले उसके मन में सवाल थे, लेकिन वो क्या कह रहा है पता है? Whatever happens, जो कुछ भी हो, I will continue to thank the Lord. मैं प्रभु को लगातार धन्यवाद देता रहूंगा। आमेन। क्यों? उसका आमना सामना हुआ प्रभु के साथ। सब सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन उसको समझ में आया मेरा प्रभु भरोसे के योग्य है। I can trust him. And I want to tell you, you can trust your God. अगर प्रभु यीशु को दे सकते हैं हमारे लिए, तो क्या और प्रभु को साबित करने की जरूरत है? क्या अगर महिमा छोड़कर यीशु आ सकते हैं हमारे लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, राइट? तो प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, ये सच है। हम प्रभु के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। So he says there are no flowers, कोई फूल ना हो, कोई फल ना हो, कोई फसल ना हो, एक भी जानवर भी ना बचे। मतलब इकोनॉमी पूरी तरह से जीरो, खत्म। खाने को भी ना हो, बिजनेस करने को जानवर भी ना बचे। गो टू द नेक्स्ट वर्स प्लीज। या कुछ भी ना बचे। ओके, आई विल स्टिल सिंग टू थैंक द लॉर्ड। फिर भी मैं गीत गाकर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा क्योंकि प्रभु मुझे सुरक्षित रखते हैं। आमेन। और फिर वो कहता है मेरे प्रभु मुझे मजबूत बनाते हैं। हेलो, यू नीड स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, राइट? आई नो हमें रोज अच्छी खबर सुनने नहीं मिलती है, लेकिन हमें प्रभु की ओर से ताकत की जरूरत है। अपने आप को संभालना, लोगों को संभालना। आमेन। मेरे प्रभु मुझे मजबूत बनाते हैं, और उतना ही नहीं, मेरे जो पैर है हिरनी के पैरों के जैसे बनाते हैं, ताकि मैं ऊंचे ऊंचे तकलीफ वाले स्थान में भी मैं चल सकूं। आपने गिरना नहीं है, आपने और मैंने गिरना नहीं है, हमने चलना है। और प्रभु हमारे पैरों को बदल देंगे ताकि हम ऊंचाइयों पर चल पाए, राइट? ऐसे ऐसे पहाड़ों पर तकलीफ वाली जगह भी हो, क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हमें चलाना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम मजबूत हो। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? प्रभु के ऊपर भरोसा, पूरी तरह से भरोसा। You know, the word of God encourages us. प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है कि पूरी तरह से हम प्रभु के ऊपर भरोसा करें। क्या प्रभु बदल सकते हैं?
कोविड कभी भी कुछ भी एक रात में सब मर सकते हैं। मूसा, अगर आप पढ़ते हो निर्गमन की किताब, बाइबल में लिखा है इतने सारी महामारी आई, और जब मूसा ने प्रार्थना की एक रात में ही वो सब मर गए। बाइबल में लिखा है वो सारे कीटाणु, वो आई डोंट नो क्या क्या था, वो सब मर गए। मक्खियां थी, टिड्डियां थी, वो सब मर गए। तो मैं भी सोचती हूँ प्रभु हम लोग कब से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी 1 साल हो गया, ये कोविड मरता ही नहीं है। प्रभु हमें कह रहे हैं भरोसा करो, आमीन, मुझ पे भरोसा करो, या जस्ट ट्रस्ट, प्रभु की बुद्धि के ऊपर भरोसा करो, प्रभु की सामर्थ के ऊपर भरोसा करो। प्रभु एक ही है जो हर परिस्थिति, बुरी परिस्थिति को भी अच्छे के लिए बदल देते हैं, आमीन। एंड सी, अगर लोगों का उद्धार हो रहा है, सबसे अच्छी बात तो यही है। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, राइट। आप सोचो जिंदगी भर लोग आराम से यहाँ रहे, लेकिन उद्धार ना हो, क्या फायदा, राइट। लेकिन अगर उद्धार हो जाए इस समय में, अगर लोग पूछ रहे कि हम क्या करें, इसका अंत कहाँ होने वाला है, पता है किसके पास जवाब है? आपके पास जवाब है, मेरे पास जवाब है। और ये समय में मुंह बंद नहीं रखना है, लोगों को आशा देना है, आमीन। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे परिवार वाले जब मुझे पूछेंगे ना, मेरे परिवार वाले बात करते हैं मेरे से आजकल, और मुझे पूछते हैं क्या ये खत्म हो जाएगा, क्या ये कोविड से संसार खत्म होगा, तो मैं उनको बोलने वाला हूँ खत्म नहीं होगा, मेरा यीशु आने वाला है और हमें लेके जाने वाला है। और अगर आप विश्वास करोगे तो आपको भी लेके जाएगा। कहाँ? वहां जहाँ कोई बीमारी नहीं है, जहाँ कोई झगड़ा नहीं है, जहाँ हमेशा के लिए हम रहने वाले हैं, आमीन। ओके, लेट मी टेक यू अहेड। तीसरी चीज, ओके, प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है करने के लिए कि हमारा मन जो है, दैट वी शुड बी इटर्निटी माइंडेड। ओके, प्लीज राइट डाउन, इटर्निटी माइंडेड मतलब हमारा मन जो है अनंत काल की बातों पे लगाना है। या कोलोशियंस 1:5, कोलोशियंस 1 और 5 में लिखा है हमारे लिए स्वर्ग में एक आशा रखी गई है। There is hope laid up for you in heaven. हमारे लिए आशा है स्वर्ग में रखी है प्रभु ने। क्या आशा है? हमेशा के लिए हम प्रभु के पास रहने वाले, राइट। हमेशा के लिए हम प्रभु के पास, ये सब खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा मुझे नहीं पता है, या तो प्रभु आएंगे, या फिर पता नहीं हम मर जाएंगे, या जो भी हो, कुछ भी कभी भी हो सकता है, या तो कल मर जाए, या तो और 50 साल जिए, आई डोंट नो। लेकिन एक आशा जरूर है कि हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं, आमीन। इसलिए यीशु आए, यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए, और वापस आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। Come on, Jesus is coming back. He's coming back for you. Okay? Now, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम स्वर्ग के बारे में नहीं सोचते, हम ये पृथ्वी की चीजों में अटके हुए हैं। प्रॉब्लम इज दैट, ओके, हमारा दिल यहाँ पे अटका हुआ है। हो सकता है हमारे करियर में अटका हुआ है, ये सब करना है, लेकिन दिल अटकना अलग बात है। I'll show you one scripture, 1 John 2:15, पहला यूहन्ना 2:15, या पहला यूहन्ना 2:15, प्रभु का वचन कहता है डू नॉट लव दिस वर्ल्ड नॉट द थिंग्स इट ऑफर्स यू। ये संसार से प्रेम मत करो। हेलो, संसार में जियो, कोई पहाड़ पे जाके मत जीना, संसार में जियो, ओके, परिवार में जियो, लेकिन ये प्रेम, प्रेम, ये संसार और उसकी चीजों से प्रेम मत करो। ओके, क्यों? गो टू वर्स 16 प्लीज, सॉरी वर्स 17, वचन 17, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज फेडिंग अवे। ये संसार ये खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कोई आमीन नहीं कह रहा है। ये सच्चाई है। या हमने भी एक नया घर लिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि संसार खत्म हो रहा है, आमीन। आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, हम अंत के दिनों में है और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। अगर कोविड नहीं तो बहुत सारी चीजें संसार में हो रही है, अलग अलग क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, और बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है। व्हाट इज इट सेइंग? संसार अभी इट इज फेडिंग अवे, उसका वो नाश की ओर जा रहा है। ओके, एंड सो व्हाट इज द लॉर्ड सेइंग? तुम्हारा जो दिल है ना, यहाँ नहीं होना चाहिए। दिल कहाँ होना चाहिए? जहां तुम्हारा प्रभु है, स्वर्ग में होना चाहिए। अगर आप लोट की पत्नी को देखोगे, प्रभु कितनी दया से उसको बचा रहे थे नाश से, लेकिन उसका दिल जो था वो संसार में जुड़ा हुआ। हो सकता है हमारा काम, हो सकता है हमारा करियर, हमारे पैसे, हमारा नया घर हो सकता है हमारा दिल इन सारी चीजों में अटका हुआ है। मेरी शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? वहां पे मत अटको,
क्योंकि जब जैसे लोट की पत्नी ने पीछे देखा, क्यों पीछे देखा? क्योंकि उसका दिल वहां अटका था और वो बची नहीं। प्रभु क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में कुछ चीजें रखी है। कोलोशियंस 3:2, कोलोशियंस 3 और 2 में लिखा है, तुम्हारा मन वहां लगाओ। कहाँ? ऊपर लगाओ, स्वर्ग की बातों के ऊपर लगाओ। आमेन। तुम्हारा मन स्वर्ग की बातों पे लगाओ, पृथ्वी की बातों पे मत लगाओ। तो द वर्ड ऑफ गॉड इज एनकरेजिंग अस। प्रभु का वचन हमें उत्साहित कर रहा है कि हेलो, स्वर्ग वास्तविक है। आमेन, वास्तविक है। तो इसलिए डू यू नो, बाइबल में लिखा है जब प्रभु में कोई व्यक्ति है जो विश्वासी है, जब वो मरता है तो हमने शोक नहीं मनाना है वो लोगों के जैसा जो प्रभु को नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास एक आशा है। बाइबल में लिखा है वो बेहतर जगह में है, स्वर्ग वास्तविक है। Can I hear an amen? Yeah. और प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय वहां पे लगाओ। Okay, last I want to take one last scripture. फिलिपियंस 1:23 और 24, फिलिपियंस 1:23-24। पौलुस कह रहा है मेरे पास दो चुनाव है, या तो मैं छोड़ के प्रभु के पास जाओ या फिर इस संसार में रहो। ठीक है, और वो कहता है दोनों मेरे लिए अच्छे लग रहे हैं। मैं संसार को छोड़ के मेरे प्रभु के पास जाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। या इट इज अ बेटर थिंग। हेलो, बेहतर जगह, बेहतर सब कुछ। कुछ लोग एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं मुंबई में, क्यों? क्योंकि नहीं, वो बेहतर है पास्टर, बेटर बिल्डिंग है, बेटर लोकेलिटी है, सबसे बेहतर जगह है स्वर्ग। और पौलुस कहता है कि मुझे यहाँ छोड़ के वहां जाना बेहतर लगता है, लेकिन लुक एट दैट वर्ड्स, बट यू पीपल नीड मी। लेकिन तुम लोगों को मेरी जरूरत है और कि मैंने यहाँ पे रहना है। आमेन। तुम लोगों को मेरी जरूरत है कि मैंने यहाँ पे रहना है। वो क्या कह रहा है ना, सुनो, अगर प्रभु मुझे पूछे पौलुस क्या चाहते हो, प्रभु ले लो ना। मैं आपको देखना चाहता हूँ, राइट? मेरे लिए संसार में कुछ नहीं बचा है, मुझे आपके साथ रहना है। लेकिन आपकी इच्छा क्या है प्रभु? प्रभु कह रहे पौलुस थोड़ा टाइम और रहो, इन लोगों को तुम्हारी जरूरत है, थोड़ी मेरी सेवा और करो, थोड़ा मेरा सुसमाचार और फैलाओ। ओके प्रभु, आप जो भी कहते हो चलेगा। आमेन। सी, दिस इज हाउ वी हैव टू लिव। या भविष्यवाणी है, अंत के दिन है, बिल्कुल है। प्रभु कह रहे हैं भरोसा रखो, यस भरोसा रखो, लेकिन प्रभु और भी हमें कह रहे हैं मैंने तुम्हारे जीवन के लिए कुछ उद्देश्य रखा है। आमेन, उसे पूरा करो। ये समय में तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटकने मत दो। क्या होगा, क्या होगा? छोड़ो रे, जो होना है। आज जिंदा होना, क्यों ना आज प्रभु के लिए हम जिए। आमेन। क्यों ना आज हम प्रभु के लिए जिए, सुसमाचार फैलाए, लोगों के लिए आशीष का कारण बने। कल प्रभु के हाथ में है। बाइबल में लिखा है हमारे समय प्रभु के हाथों में है। सो आई रियली वांट टू एनकरेज यू। पास्टर ने कहा मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, और भी मुश्किल समय आएंगे, आने दो, क्योंकि हम ये दौर में जी रहे हैं तो कुछ चीजों से हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छी आशा है, हमारा प्रभु कभी भी आएगा हमें लेने के लिए। आमेन। और हमने हमारे प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। और तीसरी चीज मैंने आपको कही, स्वर्ग के बारे में सोचो, राइट? बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। स्वर्ग के बारे में सोचोगे तो तुम्हें, क्योंकि वो वास्तविक है, ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। स्वर्ग एक दिन हम जरूर जाएंगे, हमारे प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। आमेन।